भाई तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, उन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। घाटे बाटे सब जग दुखिया, क्या गृष्टि बैरागी हो। सुख देव ने दुख के डर से, गर्भ में माया त्यागी हो। गर्भ में माया त्यागी हो। जंगम दुखिया योगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सभी में व्यापे, कोई महल ना सुनना हो। कोई महल ना सुनना हो। सच कहूं तो जग नहीं मान, झूठ कही ना जाई हो। ब्रह्मा विष्णु ये शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो। जिन ये राह चलाई हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। कह कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी मन जीती हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करे मन, सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। ओए होए। कबीर साहब कहते हैं, तो चक्रवर्ती राजा बने खड़े थे। उदय और अस्त, जहां से सूर्य निकला उदय, अस्त जहां छिपा वहां तक उनका राज था। किसी को भी सपने में भी सुख नहीं पाया। और ये ब्रह्मा विष्णु दुखी। देवी पुराण में ब्रह्मा जी से नारद पूछता है कि आप किसकी भक्ति करते हो, कौन समर्थ है। ब्रह्मा जी कहते, मैं एक बार विष्णु जी के पास गया था। विष्णु जी तप कर रहे थे, काफी देर में समाधि लगी थी, बहुत देर में उठे। तो मैंने उनसे पूछा, हे भगवान, आप तो सारी सृष्टि के रचनहार हो, पालनहार हो, आप किसकी भक्ति कर रहे हो। उसने कहा, विष्णु जी बोले, मैं देवी की पूजा करता हूँ, और मेरे संज्ञान में, मेरे विचार में देवी से ऊपर कोई शक्ति नहीं, कोई भगवान नहीं। आदि है इनकी ज्ञान का उन्हें। और फिर क्या कहता है, मैं तप करके राक्षसों के साथ युद्ध करता हूं, उनको मारता हूं, तप करता हूं, फिर शक्ति प्राप्त करके उनसे युद्ध करता हूं। कभी थोड़ा बहुत समय मिलता है तो सुखपूर्वक लक्ष्मी के पास बिता पाता हूं। सच कहूं तो जग ना माने, झूठ कही ना जाई हो। ब्रह्मा विष्णु ये शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो। जिन ये राह चलाई। तो पुण्यात्माओं, आपकी किस्मत परमात्मा ने अलग लेखनी से लिखी है। आपको ऐसे समय में मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है कि आपको अब मूल ज्ञान प्राप्त हुआ और संपूर्ण मोक्ष भक्ति विधि वो प्राप्त है। यानी आप चल रहे हो, प्रथम नाम लिया है, फिर सतनाम लोगे, फिर सार नाम लोगे, सार शब्द लोगे, भगवान के घर चले जाओगे। जैसे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो उनको सब सर्टिफिकेट मिलते चले जाते हैं, सब डिग्रियां प्राप्त होती हैं, तो सफल हो जाते हैं। अब के आपने सफल होना है। असफल बहुत हो लिए, बहुत फेल हो चुके हैं।
बहुत बार फेल हो चुके हैं। एक तो पिछली गलतियां आपको याद रहनी चाहिए। जैसे कबीर साहब कहते हैं कि मानुष जन्म पाएकर खोए, सतगुरु विमुखा युग युग रोए। एक तो होता गुरुद्रोही, एक होता है गुरु से विमुख हो जाना। जिस समय परमेश्वर कबीर जी काशी में एक लीला कर रहे थे, कमल के फूल पर शिशु रूप धारण करके प्रकट हुए सतलोक से आके। निमा नामक एक पूर्व संस्कारी हंस उनको घर ले गए, जो जुलाहे थे, मुसलमान जुलाहे थे, और वहां उनके कल्याण के लिए आए थे परमात्मा। नीरू और निमा ये सुपत सुदर्शन जी के माता पिता थे, और परमात्मा ने वायदा किया था, बच्चा तू दुख ना माने, तेरे माता पिता को मैं पार करूंगा। इसलिए उनके पास मालिक आए, उनके कर्म बनवाए, एक बच्चे की तरह उनका पालन पोषण उन्होंने किया, जिससे उनके संस्कार प्रबल होते चले गए। तो बच्चों, उस समय 5 साल की आयु से ही परमेश्वर कबीर जी ने इस तत्व ज्ञान और अपनी शक्ति भक्ति से और अपने ज्ञान के तर्क से बड़े बड़े मंडलेश्वरों को फिटे मुंह कर दिया। जो बड़े बड़े सिद्ध पुरुष अपने आप को सिद्धि में उत्तम माने थे, उनकी सिद्धि फेल की। लेकिन हम इतने ढीठ हैं, सब समर्थ को सामने देखकर भी हमने कदर नहीं की उसकी। हम अपनी अहंकार में सड़ गए। 64 लाख से स्वे थे उस पिता के, वो उनमें से आप ही हो, और इब आ रहे हैं, वो वही है। और फिर इनके आपके जो आने वाली संतानें होंगी, वो तो अनमोल परमात्मा की विशेष आत्मा होगी, क्योंकि उनको सीधा ही कबीर परमात्मा का मार्ग, मूल ज्ञान गर्भ से ही सुनने को मिलना शुरू हो जाएगा। वो तो निश्चिंत पार होंगी, लेकिन वो आप पर निर्भर करता है, आप कितने दृढ़ रहते हो और कितने सफल होते हो। नहीं तो आप आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़े दोषी होंगे। आपको ज्ञान कंप्लीट, भगवान पूरा, आपको सच्चा सतगुरु पूर्ण गुरु प्राप्त है। तो 600 साल पहले हम सारी भक्ति करके थक चुके थे, बहुत दुखी थे, कोई सहारा नहीं मिल रहा था। जैसे ही कबीर साहब की हम शरण में जाते रहे, ऐसे सुख हुए कि हम जुबान से बोल भी नहीं पाए। अपना सुख दूसरों को बताएं, वो मानने नहीं, उनको सुख हो तब वो मानने। ऐसे ऐसे 64 लाख शिष्य बन गए, और सभी ये कहा करते कि कबीर साहब तो भगवान है, हमारे गुरु जी परमात्मा आए हैं, देखो हमारे ये शुक्र किया, हमारे ये शुक्र किया। तो बच्चों, इस तरह 64 लाख शिष्य एक निर्धन और शूद्र जाति और अनपढ़ अशिक्षित जिसको कहा जा रहा था, उसके 64 लाख शिष्य होना कोई सामान्य बात नहीं थी। लेकिन हम ये नहीं समझ पाए आत्मा से कि कबीर इज गॉड, ये दुल्हा वीवर द कबीर इज गॉड। अब बच्चों, उस समय 64 लाख शिष्य जो हुए थे, वो सभी ये कहा करते थे कि हमारे भगवान कबीर साहब भगवान है। लेकिन दिल में नहीं समारी थी, वो सिर्फ सुख होते दिखे थे इसलिए मान लिए। फिर कुछ लोग ऐसे भ्रमित करने वाले थे, ब्राह्मण लोग या कोई अन्य पीर, मुसलमान पीर जिनकी रोजी रोटी बंद होने जा रही थी, उन्होंने कहा कि कबीर तो जादूगर है, जंतर मंत्र जानता है, और ये क्या, ब्राह्मण कहते थे, ये क्या जाने वेदों के बारे में, क्या जाने ये गीता के बारे में, सारे संस्कृत में लिखे हुए, क्या जाने ये पुराणों के बारे में।
तो बच्चों हमने यह बात मान ली, हमारी आत्मा कमजोर थी, हम शिक्षित नहीं थे, कि ये बात तो सही है कि कबीर साहब को वेदों का ज्ञान नहीं हो सकता, गीता का नहीं हो सकता, पुराण नहीं जानते क्योंकि ये अशिक्षित है, संस्कृत भाषा में लिखी हुई ये लेख है। तो कबीर साहब कहा करते, वेद मेरा वेद है, ना वेदन के माही, और जोन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। तो यह बात हमारा यकीन नहीं हुआ, हमें विश्वास नहीं हुआ। तो बच्चों, जब तक हमें ये विश्वास नहीं होगा कि हमारे मालिक जो है कबीर साहब परमात्मा है, तो बच्चों हम भगवान को पहचान नहीं सकते। अब हम शिक्षित हैं, और इस शिक्षा का आपको अजब गजब लाभ ये मिला है कि आप परमात्मा को पहचान चुके हो। छोटे छोटे बच्चे भी शिक्षित हैं, बूढ़े बुजुर्ग भी शिक्षित है, और ग्रंथ आपके रूबरू दास ने कर दिए। तो पुण्यात्माओं, आज आपको 100% ये विश्वास हो चुका है कबीर जी को। जिनको ये विश्वास नहीं है, उनके साथ वही बनेगी जो 600 साल पहले बनी थी।